ओके, नेक्स्ट चीज है शिफ्ट्स इन द सप्लाई कर्व। अभी हमने क्या करा, मूवमेंट अलोंग द कर्व। अब है शिफ्ट्स इन द सप्लाई कर्व, ऑल्सो नोन एज चेंज इन सप्लाई। चेंज इन सप्लाई, अब ध्यान से देखना। It happens due to factors other than the price of the commodity itself. It happens due to factors other than the price of the commodity itself. X axis, Y axis, quantity or price. Price in rupees, quantity in units. आपकी कुछ भी सप्लाई थी, ध्यान से देखो, सप्लाई कर्व ऐसा था। इसको ले लेते हैं S1। आपका प्राइस था कुछ, क्वांटिटी सप्लाइड थी कुछ, OP1 OQ1, ये सिचुएशन 1। अब ध्यान से देखना क्या हुआ, कॉस्ट ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कम हो गए। कॉस्ट ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कम हो गए, प्राइस ऑफ द कमोडिटी चेंज नहीं हुआ, प्राइस कांस्टेंट है। अदर फैक्टर्स में कुछ हलचल हुई, जैसे कि पहला सिनेरियो में बोल रहा हूं कि प्राइस ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन गिर गया, गिर गया, तो क्या होगा, सप्लाई बढ़ेगी या कम होगी? I already repeated it 2 times. What will be the impact of fall in the price of factors of production on the supply of a commodity? सप्लाई बढ़ेगी, बिल्कुल सही जवाब, सप्लाई बढ़ेगी। उसको शो कैसे किया जाएगा? बाय एन अपवर्ड मूवमेंट और अ डाउनवर्ड मूवमेंट। विल इट बी अ मूवमेंट और अ शिफ्ट? There will be no movement along the supply curve, there will be a shift in the supply curve। ध्यान से देखेंगे, it will be shown by a rightward shift, rightward parallel shift, ऐसे शो करेंगे, rightward parallel shift। ध्यान से देखना, सप्लाई बढ़ गई, इट इज नोन एज इंक्रीज इन सप्लाई। प्राइस चेंज हुआ क्या? प्राइस चेंज हुआ क्या? नहीं। तो इसी की एक्सटेंशन आ जाएगी कि सेम प्राइस पे, सेम प्राइस पे अब आप ज्यादा बेच पा रहे हैं, सेम प्राइस पे अब आप ज्यादा बेच पा रहे हैं। तो क्या है? अब प्राइस तो चेंज नहीं हुआ, बट आपकी क्वांटिटी बढ़ गई। तो मूवमेंट फ्रॉम ए टू बी, movement from A to B is not the movement on the same supply curve, it is not the movement along the curve, curve ही change हो गया, तो इसको बोला जाता है shift। टर्म क्या यूज करी जाती है? increase in supply denoted by a rightward shift। increase in supply, वो क्या था? expansion in supply। rise in quantity supplied can be written as increase in quantity supplied। ये होता है increase in supply, increase in supply, not quantity supplied, denoted by a rightward shift। और मैं कह रहा हूँ फैक्टर्स तो कुछ भी हो सकते थे, रीजंस तो कुछ भी हो सकते थे rightward shift के। एक मैंने बताया कि फॉल इन द प्राइस ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, एक रीजन आप बताओ कि क्या रीजन हो सकता है सप्लाई इंक्रीज होने का, राइटवर्ड शिफ्ट? क्या? इंप्रूव हो गई, एनहांसमेंट इन टेक्नोलॉजी और इंप्रूवमेंट इन द स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी, तो दैट विल आल्सो लीड टू अ राइटवर्ड शिफ्ट। बिल्कुल ठीक। और क्या रीजन हो सकता है? वेरी गुड, गवर्नमेंट ने आपको सब्सिडीज दी, तो भी आपका राइटवर्ड शिफ्ट होगा कि कमोडिटी का प्राइस तो चेंज नहीं हुआ, बट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होने की वजह से आपकी प्रॉफिट मार्जिन बढ़ जाएगा। तो ये तो प्राइस है, ये मार्केट प्राइस की बात हो रही है, तो प्राइस रिमेन्स कांस्टेंट, तो सब्सिडी मिलने में, तो समझ आया? अब एक एक करके जल्दी से सारे बता देता हूँ, या लिख दूं?
चलो कंफ्यूजन ना रहे, मतलब ऐसे तो आपको, चलो रीजंस फॉर इंक्रीज, रीजंस फॉर इंक्रीज इन सप्लाई, रिलेट करना आना चाहिए, खुद क्रिएट कर सकते हैं आराम से। तो पहला क्या हो गया, अदर प्राइस ऑफ अदर गुड्स होता है पहला फैक्टर, तो फॉल इन द प्राइस ऑफ अदर गुड्स। अगर अदर गुड्स सस्ते हो गए तो एज अ प्रोड्यूसर आप ये बनाना चाहोगे गिवन गुड या अदर गुड, गिवन गुड, तो गिवन गुड की सप्लाई बढ़ जाएगी, जो नहीं बनाते थे वो भी बनाना शुरू कर देंगे, पहला रीजन। दूसरा क्या था, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कॉस्ट, तो फॉल इन द प्राइस ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन और इम्प्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी, और और गोल्स, एक तो गोल्स है और आपका क्या है, फॉल इन टैक्स रेट्स, इंक्रीज इन सब्सिडीज, चेंज इन गोल्स। वो किसी भी अगर उस फेवर में जा रहे हैं कि जिसकी वजह से आप ज्यादा बनाना चाहते हो, तो चेंज इन गोल्स ऑफ द फर्म। अगर आप अभी बना रहे थे और एकदम से आप गोल चेंज हो गया कि नहीं मुझे वॉल्यूम मैक्सिमाइजेशन पे जाना है, तो सेम प्राइस पे भी आप ज्यादा बनाना चाहोगे, कह रहे नहीं नहीं मुझे आई वांट टू फोकस ऑन क्वालिटी ओवर क्वांटिटी, तो सेम प्राइस पे भी आप सप्लाई कम कर दोगे। बात समझ आई? कोई डाउट? पता होना चाहिए रीजंस फॉर इंक्रीज। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बनाता हूँ बॉटल्स, ठीक है ना, बैग के प्राइसेस गिरने शुरू हो गए। अब बैग के प्राइसेस गिरने शुरू हो गए, तो जो लोग बैग बनाना चाहते, जो लोग बैग बना रहे थे, उनके लिए ज्यादा प्रॉफिटेबल क्या है, बॉटल बनाना या कुछ और ऐसी चीज बनाना कि जिसके प्राइसेस नहीं गिरे, उनके सामान के प्राइसेस गिरते जा रहे हैं। तो जो लोग बैग्स बना रहे थे वो अपनी प्रोडक्शन शिफ्ट, अपने रिसोर्सेज शिफ्ट कर सकते हैं ऑन द प्रोडक्शन ऑफ बॉटल, जिसकी वजह से उसकी सप्लाई सेम प्राइस पे ही बढ़ जाएगी, इंक्रीज इन सप्लाई। टाइम फैक्टर तो कंसिडर ही नहीं हो रहा है, वो तो हमेशा ही होगा कि प्राइसेस बढ़ गए तो आपको भी टाइम लगेगा सप्लाई बढ़ाने में। आप कौन सा मतलब पूरे फुली की बटन दबाया और सप्लाई बढ़ गई, टाइम फैक्टर इज नॉट रेलेवेंट हियर। बोलो, अगर आप बैग बना रहे हो और बैग के प्राइसेस गिरने शुरू हो गए, बॉटल के प्राइसेस, हम बॉटल के बिहेवियर स्टडी कर रहे हैं, गिवन गुड इज द बॉटल, अगर बॉटल के प्राइसेस ना गिरें और बैग के प्राइसेस गिर जाएं, तो प्रोड्यूसर्स ऑफ बैग्स की विलिंगनेस बॉटल बनाने की बढ़ जाएगी या कम हो जाएगी, विलिंगनेस। वो करेंगे कि नहीं करेंगे वो तो हम स्टडी नहीं कर रहे, हम उनकी विलिंगनेस स्टडी कर रहे हैं कि विलिंगनेस टू प्रोड्यूस दिस पर्टिकुलर कमोडिटी बढ़ जाएगी या कम हो जाएगी। क्लियर? समझ आ गया ना? हम पूछ रहे हैं कि अच्छा बैग के प्राइसेस कम हो गए, बॉटल के नहीं हुए, बनाना चाहोगे, बनाना चाहेंगे, बस इतना स्टडी हो। ओके, कोई डाउट? क्या था ये रीजंस फॉर इंक्रीज इन सप्लाई। अब ऐसे ही सुन लेते हैं डिक्रीज इन सप्लाई। तो डिक्रीज इन सप्लाई जरूरत तो नहीं है, बट कंप्लीट कर देते हैं। इट विल बी शोन बाय अ लेफ्टवर्ड शिफ्ट, इट विल बी शोन बाय अ लेफ्टवर्ड शिफ्ट इन द सप्लाई कर्व। तो एक पैरेलल कर्व टू द लेफ्ट बना दो, S3, A to C। तो ये क्या है, डिक्रीज इन सप्लाई। क्या है ये, डिक्रीज इन सप्लाई, डिनोटेड बाय अ लेफ्टवर्ड शिफ्ट। तो चलो फिर इसको भी कंप्लीट कर लेते हैं। रीजंस फॉर डिक्रीज, रीजंस फॉर डिक्रीज इन सप्लाई, लिखने की जरूरत नहीं है, लेफ्टवर्ड शिफ्ट है, ठीक है।
चलो बेटा राघव, आप बताओ पहला रीजन। अदर गुड्स के प्राइसेस से शुरू करते हैं। पहला क्या होगा? अदर गुड्स के प्राइसेस बढ़ गए या कम हो गए? गुड। तो राइज इन द प्राइसेस ऑफ अदर गुड्स। अब अगर लॉजिक पे जाओ तो क्या मतलब सर कैसी बातें कर रहे हो? आप बॉटल बना रहे थे, बैग के प्राइसेस बढ़ गए, अब आप बैग बनाना शुरू कर दोगे? आपका तो रॉ मटेरियल अलग है। मतलब कल को अगर कि जूतों के प्राइसेस बढ़ गए तो क्या जूते बनाना शुरू कर दोगे? कह रहे हाँ। विलिंगनेस कि प्रोड्यूसर क्या कह रहे हैं, मेरे को पैसों से मतलब है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, जिस चीज में ज्यादा प्रॉफिट होगा वो बनाना शुरू कर दूंगा। तो यस, एकदम से नहीं होगा, वो ओवरनाइट नहीं है, बस उसकी उससे उसकी इच्छा सुनना चाहते हैं, उसकी आखिरी इच्छा क्या है। मशीन जो उसने खरीद रखी है वो एक चीज के लिए सूटेबल है, ठीक है ना? तो ऐसा नहीं कि उसी मशीन में जिसमें बॉटल बन रही थी उसी में जूते बनने शुरू हो जाएंगे। बट वो कह रहा है कि रिसोर्सेज उस पर फिर मैं लगाना चाहूंगा ना। अब तो बेमन क्या खोल रखे है इसकी फैक्ट्री, तो चलानी पड़ेगी जब तक चल रही है, लेकिन मेरी विलिंगनेस क्या है? वो बनाना। तो हम एक प्रोड्यूसर की विलिंगनेस स्टडी कर रहे हैं। कोई सुनता नहीं है इसलिए हम उसकी सुन रहे हैं। बता भाई तू क्या कहना चाहता? क्लियर? अब आ जाओ बेटा नेक्स्ट फैक्टर। करेक्ट। राइज इन द प्राइस, राइज इन द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन नहीं, राइज इन द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन तो मतलब फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाना। तो राइज इन द प्राइस। हम पूरा आंसर लिख के आते हैं। पता नहीं सर, टीचर ना मेरे से खुंदक में रहती है इसलिए उसने मेरे को नंबर नहीं दी। अक्सर इकोनॉमिक्स में ऐसा लगता है कि पेपर तो सब कुछ आता था, ये नंबर पता नहीं कहाँ रह गए, एक दो वर्ड इधर उधर पूरा मीनिंग चेंज हो जाता है। तो यू हैव टू बी प्रिसाइज। इकोनॉमिक्स में आप हवा में बातें नहीं कर सकते। तो राइज इन द प्राइस ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। नेक्स्ट फैक्टर क्या हो सकता है अश्विन? डिग्रेडेशन। सिर्फ स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी नहीं लिखेंगे ना, डिग्रेडेशन। डिग्रेडेशन इन द state of technology using outdated technology. ओके जी। नेक्स्ट फैक्टर क्या हो सकता है? गुड। इंक्रीज इन टैक्सेस। नेक्स्ट फैक्टर क्या हो सकता है? फॉल इन सब्सिडीज और विड्रॉल ऑफ सब्सिडीज, एक ही बात है। नेक्स्ट फैक्टर क्या हो सकता है? चेंज इन गोल्स ऑफ द फर्म। चेंज इन गोल्स ऑफ द फर्म। तो बहुत ही स्कोरिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मूवमेंट एंड शिफ्ट्स इन द सप्लाई कर्व।